Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। रमन प्रभु, मेरे बैटरी बहुत ही कम है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बंद हो गया तो आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। हरे कृष्ण। तो कार्तिक ऑलमोस्ट समाप्त होने वाले हैं और 1-2 दिन बाकी है। तो आज हम प्रश्नोत्तर की सेशन में हम आपसे पूछते हैं आपने कैसे साधन किए और किस तरह से आपके नाम जप हुई, आपने जो संकल्प किया था वो कितनी पूरी हो पाई और कितने नजदीक पहुंचे, जप के स्तरों में आपने क्या उन्नीत किए हैं और किस प्रकार अपने नाम जप किए, है ना। तो वो थोड़ा बताइए, सब बताइए, जैसे कि हम बाकी सब लोग भी सुन पाए और उस प्रश्न उत्तर से हम समझ भी पाएंगे ये क्या व्यवधान आती है और किस तरह से समस्या होती होगी, है ना। तो आप आज के पूछने के दिन है, प्रश्न आपने सामने रखने के दिन है, तो आपको बतानी है। और कार्तिक में विशेष करके किस तरह से आपने पूरा किया, पूरा करने वाले हैं ये जो संकल्प ने उठाए, हम सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से नाम जप करेंगे, तो उसके बारे में बताइए, है ना। थोड़ा सा आपको आज बताना है और बताना है कितना चूके, कितना हो नहीं पाया। देखो, कोई चीज हम एक अभिलाषा करते हैं कि ऐसा करेंगे, इस तरह से मैं साधन करूंगा, इस तरह से नाम जप होगी, किंतु उस स्तर की नहीं हुई तो उसकी क्या कारण रही, है ना। और कारण होते हुए भी आपने कैसे करके उसको समाधान किए और कर पा रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं और भी किस तरह से प्रगति करना चाहते हैं और कितना जल्दी करना चाहते हैं, है ना। वो सब के बारे में भी आप थोड़ा बताइए। तो आपको नाम जप के बारे में आपको क्या कार्तिक में आपने किए विशेष करके वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो आपको बताना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, प्रयास तो किया, पर ये कहना कि सफल हुए तो नहीं कह सकते कि सफल हुए। की भी माला कई बार ऐसा होता है कि कान सुन भी रहे हैं लेकिन फिर भी ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और, मन कहीं और। कान सुन रहे हैं, मन कहीं और है। और जब भी कहीं भी गए, या तो यात्रा में या कोई भी, या किसी भी तरह से धाम में भी गए हैं, तो माला बिल्कुल हुई ही नहीं है, बहुत लेट तक, रात तक। तो ऐसा क्यों हुआ प्रभु जी? यही है कि जब धाम में जाते हैं, सुबह को तैयारी सारी सब कुछ उठते हैं, तब भी क्योंकि निकलना है तो घर के काम भी करने हैं और निकलने के लिए सारी तैयारी, तो फिर माला ही छूटती है सबसे पहले। तो क्या कैसे समझे प्रभु जी से कि धाम में जाएंगे तो माला नहीं होएंगी, तो इसका मतलब ना जाएं कहीं भी, और जाना भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए प्रभु? हरे कृष्णा, दंडवत। नहीं, जाना तो चाहिए धाम में और आपने प्रोग्राम्स भी बनाना चाहिए, किंतु आपको देखना है जे आप नाम जप कैसे कर पाएंगे। जैसे आप धाम में भी जाते हैं, खाने की बंदोबस्त तो आप जरूर करते हैं, भोजन की, और रहने की व्यवस्था आप करते हैं, है ना। और आपके पास पैसा हो, उसका इकट्ठा करने की व्यवस्था करते हैं, माने कोई जरूरी चीज आपने जरूर संग्रह करते हैं। ऐसा नहीं है हम बाहर जा रहे तो कोई ये सब की जरूरत नहीं है, ऐसा सोच के ऐसा नहीं करते, उसकी प्लानिंग करके रखते हैं। तो आप किसी जगह जा भी रहे हैं तो आप देखो कि मेरा जप हैम्पर नहीं होनी चाहिए, जाते समय ये मेरे 2 घंटा खराब नहीं होनी चाहिए,
है ना। ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप में रखा रहा, भाई आपने इसके बाद यात्रा शुरू करो, 6 बजे के बाद यात्रा शुरू करो, है ना, 6 साढ़े 6 बजे के बाद यात्रा शुरू करो। मैंने आपको प्लानिंग करनी है, आपको उसके लिए तैयार होनी है, प्रोग्राम्स ऐसे व्यवस्थित करनी है जैसे नाम जप में बाधक ना हो, है ना। नाम जप हो ही नहीं, हुआ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा तो रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं चलने वाले, ऐसा नहीं चलना। आप जाने से पहले रहने की व्यवस्था किया, प्रसादम कैसे मिलेंगे उसकी व्यवस्था आप करते हो, भूखा तो रहने वाले नहीं, है ना। तो फिर नाम जप को ऊपर टांग के और कैसे बाकी चीज करेंगे, वो नहीं करना। नामों के प्रति आपकी लोलुपता और लालसा और आत्मीयता तो भी पता चलता है, जो आप कितनी मोल देना चाहते हैं। स्वाभाविक परिस्थिति में तो हम नाम जप करेंगे और स्वाभाविक परिस्थितियों में भी हमको संचालन करनी है नामों को, है ना। विपर्जय परिस्थितियों में करना है, विपर्जय और सबसे बड़ी विपर्जय परिस्थिति तो हमारे जिस दिन शरीर छोड़ने के समय होंगे या उससे 1-2 साल पहले की, जब हम बिल्कुल जकड़ जाएंगे, हर चीज मेरा बिल्कुल कम हो जाएंगे, तब भी मेरे को नाम संचालन करना। इसलिए इस समय में बहुत अच्छी तरह से नाम जपूंगा, है ना। और श्रवण की विधि मैंने पूरा दक्षता अर्जन करनी है, जैसे मैं विपरीत दिनों में उसको बड़ी सहजता से कर पाऊं। नाम जप में आपकी रुचि है और आपकी बड़ी लोलुपता है, तो वो लालची व्यक्ति, उसकी निगाहें अलग होती है, वो उसकी कदम ही अलग होती है, उसकी प्रयास ही अलग होती है। वो कैसे भी करके नाम जप लेंगे, वो मेट्रो में चलेंगे, कोने में खड़े होकर नाम जप लेंगे, कैसे भी करके कर लेंगे, है ना। उसके प्रति उनकी लालसा है ना। इस तरह से आपको देखना है कि आज मेरे नाम जपने में मैं स्वाभाविक मेरा स्थिति नहीं है, मैं बैठ के नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को मूवमेंट करनी है, किंतु पूरा नाम जपने के लिए पूरे समर्थ देना है, समय ढूंढ के निकालना है, थोड़ी किसी जगह में बैठ के कर लेनी है और प्रोग्राम ऐसे बनाना है जैसे 16 माला जपने के बाद शुरू कर। आपको हमेशा प्रायोरिटी देना है कि मेरा माला जप हो जाए, उसके बाद बाकी काम करें। बिल्कुल हो सकता है, मैंने अनेकों भक्त फैमिली को देखा, वो लोग यात्रा शुरू ही नहीं करते जब तक माला जप नहीं करें, वो कहीं भी हो है, और वो बिल्कुल ही संकल्प है। बहुत सारे फैमिली मैंने देखा, बहुत सारे, वो जब पूरा करेंगे, भगवान की सेवा करके, प्रणाम करके, और फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। चलना है तो वृंदावन चलो, इसके बाद चलते है ना। या 1 घंटा 2 घंटा पहले जाग के माला पूरा कर लो, जो हमको जाना ही, समय देना है, सबके साथ है, पब्लिक प्रोग्राम है और मेरे वजह से बाकी लोग नहीं रुकेंगे, तो पहले उठ के, है ना, उस दिन आप पहले उठ के आपने पूरा करें। और इसको मोल देते समय आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मेरे माला जप में हम डिस्टर्ब ना, और अच्छी समय प्रदान करो, और फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दो, फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। बाकी सब लोग 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th उसमें जाएंगे, किंतु माला जप फर्स्ट प्रायोरिटी दे, है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो हो पाएगी। मैं यात्रा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका फल है मेरा माला नाम जप अच्छी हो। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका ये अर्थ है ना कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, है ना। जो भी कुछ हम साधन करते हैं उसको निर्यास क्या है, जो मेरी जो अभी कृष्ण भावना भावित जीवन है उससे मेरी प्रगति हो, और प्रगति तभी संभव है जो आपके नाम जप में प्रगति है। नाम जप की प्रगति आपकी मेजरमेंट है, लाइक एन स्टैंडर्ड है जो आप अपने को देख सकते हैं, आपको परख सकते हो, है ना। नाम में कितनी आपकी रुचि है और कितनी लोलुपता है, उतनी रुचि और उतनी लोलुपता आपको कृष्ण में है, स्वाभाविक है, आपको वृंदावन में, आपके भक्तिमय जीवन में, है ना। नाम में ही रुचि नहीं है तो बाकी सब चीजें में आप करके इस कली युग में आप नहीं उठा पाएंगे, प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए यात्रा किसी भी जगह कोई दिन खराब नहीं करना, आपको गांठ बांध के रखनी चाहिए, एक दिन भी खराब नहीं होगी। 7 days in a week, 30 days in a month, 365 days in a year, मैं आंख बंद करके बोल सकूंगा जी मैं जपा हूं। जपने के लिए मैंने पूरा सामर्थ्य दिया, पूरा शक्ति लगाया। हाँ, मन मेरा रहा नहीं रहा, वो मेरी असमर्थता हुई, किंतु वो एक दिन आ ही जाएंगे जब अपने पूरे डिसिप्लिन होंगे, पूरे शक्ति प्रदान करेंगे,
पूरे सोच ही बदल देंगे, है ना, पूरे सोच बदल देंगे, है ना। ये जपने के लिए, जपना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, उस बाकी काम तो इसके बाद है। कोई भी काम है, और कितने इंपॉर्टेंट काम किए इस भौतिक संसार में, ब्रह्मा जी के पद से भी गुरुत्वपूर्ण कार्य है आपके नाम जप। आप ब्रह्मा जी के पद भी प्राप्ति हो जाए, पूरे ब्रह्मांड के अधिपति बन जाए, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य आपके नाम जप। तो आप देखिए कितना मोल इनको देना चाहिए था। इनको तो पूरा मोल देनी है, सारी शक्ति देनी है, सारे सामर्थ्य देनी, सारे समय देनी, अच्छी समय देनी, है ना। रास्ते पे चलते हुए किसी जगह में जाते हैं, जब हमने जप कर लूं, जप ही नहीं कर पाएंगे, आज के दिन क्या करूंगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको अपने प्रायोरिटी दोगे। हमारी संभावना है कि हम तो जप लेंगे, हम कभी भी जप लेंगे, क्या प्रॉब्लम, और कहीं भी जप लेंगे, नहीं। जपना बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से होगी और सुंदर होगी, है ना। और उसके लिए मैं बाकी सब साधनों को, बाकी सब चीजों को पीछे धकेल सकते, है ना। इससे आपोस नहीं करेंगे, इसको खराब नहीं करेंगे, इसके नहीं खराब, ठीक है ना। माता जी कर सकते हैं आप कितने मोल दे रहे हैं उतने ऊपर निर्भर करेंगे आप किस तरह से तैयार हो, प्रस्तुत है ना। तो उसके ऊपर निर्भर करेंगे, उसके ऊपर निर्भर। हम ये सोचते हैं कि नाम तो जप ही लेंगे, हमने क्या है, अभी तो कोई बात नहीं, नाम हम जप लेंगे, नहीं जप लेंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में खो गई, छूट गई, तो वो नाम जप उस दिन की वो स्टैंडर्ड होगी नहीं। तो आपके जो स्वाभाविक स्टैंडर्ड थे, स्तर थे, उससे आपके नीचे स्तर में नाम जप नहीं करना। हमको उन्नीत करना है, हमको नीचे वाला निचले स्तर में नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना निचले स्तर में। क्यों जाए हम, है ना, स्वाभाविक होता है। जब हम अपने नाम ही जप नहीं कर पाओगे तो फिर बाकी चीज करके मैं करूंगा क्या, मेरा होगा क्या, है ना। जब भावना ही नहीं होगी, हृदय में भावना ही नहीं उत्पन्न होगी, तो बाकी चीजों की क्या मोल है ना। कोई मोल है ही नहीं। नाम जपने के बराबर ना कोई साधन है, ना कोई कार्य है, और ना कोई जगह है ना, कुछ भी नहीं। नाम बिना किच्छु नहीं, 14 भुवन मांझे। इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम में नाम के बिना और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज बेकार है ना। भक्ति सिद्धांत सर से, भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे। ओके। और यस मतलब बताइए प्रभु जी, आप लोग अनम्यूट हो जाते हैं ना, तो मेरे को बंद। हाँ आप बोलिए, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी कि जैसे हम ब्रिज मंडल गए थे, तो मन ना बहुत ज्यादा ब्रिज मंडल में ही घूम रहा है, एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। जहाँ माला में 10 मिनट लगते थे, तो अभी जैसे 7 मिनट लग रहा है। तो इसको कैसे करें, बहुत ही कोशिश कर रही हूँ, फिर भी पूरा ब्रिज मंडल ही घूम रहा है मन। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। नहीं, जपते समय आपको उच्चारण करना और सुनना है, उच्चारण करना और सुनना है। सुनने में लगाइए, सुनने में लगाए। आप सुनने के लिए बहुत ध्यान करेंगे, और ब्रज में किसी भी जगह में आपको अच्छा है तो कम से कम एक माला पूरा करने तक वहां बैठ जाइए, है ना, ऐसा संभव है ना। और आप माला के बीच में से आप घूमना शुरू करेंगे तो मन आपको घुमा देंगे, आपको सुनने नहीं देंगे, फिर सुन नहीं पाएंगे, है ना, सुन नहीं पाएंगे। जपते समय आपको उच्चारण करना और सुनना है। हाँ, सुनते समय स्वाभाविक रूप में मन किसी जगह में विचरण कर रहा है और बैठ रहा है, वो ठीक है। किंतु मन बिल्कुल भाग रहा है इधर उधर, है ना, तो फिर सुनने के काम आपका बंद हो जाएंगे, सुनने के काम बंद हो जाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छी चीज है, आपको मानो कि अभी ब्रजमंडल करके आए और वो ताजा है, आपको कोरा कोरा है, वो सब चीज दृश्य है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप किसी एक जगह में कम से कम एक माला पूरा करते समय वहां पर रहिए, है ना। तो फिर 2 माला भी कर सकते, फिर 3 माला भी कर सकते, 4। दादा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में आपको बैठना है, समाधि के स्थल, पूरे के पूरे 16 माला जपते समय बैठ जाइए। आप कहेंगे जब नहीं, यहाँ से मैं उठने वाला नहीं, यहाँ से आज के दिन में यहाँ जप ले, तो कल मैं राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में जाऊंगा, परसों में किसी घाट में जाऊंगा, चौथा दिन में मैं भांडीर वन में जपूंगा, और 5वां दिन में मानसरोवर में उसमें जपूंगा। तो ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से एक दिन में एक जगह में बैठने के लिए प्रयत्न कर लीजिए, है ना। बहुत ज्यादा घूमेंगे
तो फिर आपने सुनाई नहीं देगी, सुनने की प्रक्रिया बंद हो जाएंगी, क्योंकि मन एक ही काम एक समय 100% कर सकता है, 100% हो। उनमें 2-3 काम करना पड़ रहा है तो स्वाभाविक उसमें से परसेंटेज तो कम हो ही रहा है। कुछ न कुछ समय कुछ मन यहाँ पर है, कुछ मनो की अनेकों ब्रांचेस है, मन अनेकों शाखाएं ग्रहण करती है, अनेकों शाखाएं है इसको, है ना। अवंती के ब्राह्मण कहते हैं ये कितनी शाखा ग्रहण करता है, ये कितनी दिशा में भागता है, इसको कोई तो रोके। कौन रोके? साधक ही रोकेगा, साधक ही रोकेगा। मनो की अनगिनत शाखाएं होती है और एक ही साथ वो अनेकों दिशा ग्रहण कर सकता है। उसके लिए 4 दिशाएं नहीं है, 8 दिशा नहीं है, 10 दिशाएं नहीं, उसके लिए करोड़ों दिशाएं हैं। इसलिए मन कहेंगे मैं तो ब्रज में हूँ, मैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, चलो इसको चलने देता नहीं, आपको रोकना है, कभी भी इसको रोकना है, एक जगह में टिकना है ना। नहीं तो सुनेंगे कैसे? सुनने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी आपकी, आगे के रास्ता स्तरों के उन्नीत करना बंद हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं, वो नहीं चलने वाला। लगाओ इसको अंकुश लगाओ और बैठाओ उसको। जब भी आपने बैठाने के प्रयास करोगे ना, वो 1-2 दिन थोड़ी सी मुश्किल करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। 2 माला 4 माला 6 माला एक जगह पे कर लीजिए। 8 माला से पहले उस जगह से उठेंगे नहीं, उठिएगा मत उस जगह, जाइए ना। उस जगह में आप कहेंगे मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो जाने वाला, है ना। इस तरह से संकल्प करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। और कोई बताइए कैसे जपे आपने कार्तिक, कैसे बीती आपकी दिन, पले सने, कौन सा स्तर में उन्नीत हुए आप, नाम में आपकी हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ तक पहुंचे? यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। इस बार कार्तिक में ब्रह्ममुहूर्त में ही जपा था, जपने की कोशिश की थी। आपने कहा था ना पूरा महीना 4 बजे उठकर ही जप किया, 6 बजे तक, और अच्छे से जैसे हो पाया रोजाना कर पाऊँ ठंड में भी, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। कितना अच्छा करता है, कैसे फील है, अनुभव कैसे है आपका, अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा होता है प्रभु जी। वो एक बीच में जो होता है ना हरे हरे, उसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, उसमें थोड़ा सा सुधार नहीं हो पा रहा है बस। जब तो एक बार बोलो, उच्चारण करो, तो उच्चारण करिए, बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जल्दी करती है ना प्रभु जी, तो वो हो जाता है थोड़ा सा। आप बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे बोलने के आपको कोई प्रयोजन नहीं, आप थोड़ा उसमें समय दे दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत जल्दी करेंगे तो अच्छा पदार्थ आपने भोजन पकाया, खीर पकाया और जल्दी खा गए, तो उसको आस्वादन ही नहीं हो पाएंगे, उसको चख ही नहीं पाओगे। चखने के लिए आपको थोड़ा रुक जाओ ना, आपको कौन सा इतना जल्दी है ना। आपको तो जपना है, 16 माला पूरा करना है, 2 घंटा आपके पास समय है, और 2 घंटा 5 मिनट लगा लो, क्या फर्क, क्या समस्या आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे के ऊपर जोर दीजिएगा थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सा समय उसमें बिताइए। बहुत जल्दी करने की कोई प्रयोजन नहीं, ठीक है। एक प्रभु जी, वृंदावन में जैसे कहते हैं आप, ब्रज में मन नहीं लग पाता, इधर ही की तरफ ही माला कर पाते हैं, उधर की तरफ थोड़ा कम मन टिक पाता। कोई बात हाँ, की तरफ, ब्रज की तरफ, ब्रज में आप नहीं बैठ पा रहे, बोल रहे ना, हो जाएंगे। आप सुनते रहिए, जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में जपने लगेंगे ना, इस साल कार्तिक हो गया तो छोड़ मत दीजिएगा, आप अगले 6 महीने तक जपिएगा ब्रह्म मुहूर्त में, फिर बताना एक दिन ये प्रभु जी आप वृंदावन में जा पा रहे, ठीक है ना। बिल्कुल जा पाएंगे, 100% जा पाएंगे, 100% गारंटी। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप रहे, उच्चारण करे और सुन रहे, और गौड़िया भक्त के दीक्षित भक्त हैं। वृंदावन में नहीं जाएगा मन तो जाएगा कहाँ? पक्का जाएंगे, पक्का 100% जाएंगे। किंतु हाँ, बेसिक चीज आपको पूरी करनी पड़ेगी, है ना, बेसिक स्टैंडर्ड है ये। आप
ठीक है ना माता जी? हरे कृष्ण, धन्यवाद। ऐसे प्रभु और जी कोई ये 1.5 बताइए? घंटे में, पौने 2 घंटे में हो जाती हैं 16 माला, ऐसे इतना टाइम तो नहीं, लग ही जाता है। आपके पौने घंटे आपको कम समय में हो रहा है, इसका मीनिंग वो हरे हरे ना बहुत जल्दी बोल रहे हैं आप उसको। पौने 2 घंटे में हो जाता है, कह रही हूँ। आपने 2 घंटे लगाइए, 2 घंटे लगाइए, ठीक है, 2 ओके घंटे प्रभु। लगाइए, ठीक है? ओके, धन्यवाद प्रभु। और कोई बताइए हरे कैसे जपे आप? हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस हरे कृष्णा प्रभु यस जी। प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरी 2 घंटे में होती है, सही होती है? हाँ बिल्कुल सही होती है। और कैसे माला होती है बताइए, कब जपते आप माला? सुबह प्रभु जी में 3:30 उठ जाती है। अरे बाप रे, ठीक है। तो आपने 6 बजे से पहले पहले पूरी कर देते? हाँ 6 बजे तक होती है, 4 से 6। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा लगा आपको जपते हुए? आप अब अच्छी लग रही है? तो आप वो करते हो तो उससे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। नहीं, मैं कर नहीं रहा हूँ, वो आप ही कर रहे हैं, वो आप ही कर रहे हैं। आपकी प्रयास है, आपकी साधन है। आपने ठीक समय पकड़े, ठीक समय दिया आपने जपने के लिए आपने ठीक समय दे रहे, जपने के लिए आपने संकल्पबद्ध है। इसके वजह से आपकी प्रगति है, और ये प्रगति दिनों दिन चलेगी, दिनों दिन बढ़ेगी। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप कहेंगे मैं तो और जप लूं, थोड़ा सा और जप ले। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, है ना? धन्यवाद। यस, धन्यवाद। हाँ यस प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। अक्सर हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी आपके सानिध्य में और आपके डिसिप्लिन की वजह से मैं कर पाता हूँ प्रभु जी। और इस बार पिछले साल वृंदावन गया था तो नहीं हो पाया था, शाम के टाइम घींच ताच के कर रहा था। इस बार वृंदावन 7 o'clock या 6:30 पे हमारा हो जा रहा था प्रभु जी। और आपका जो है मैं अनुसरण करता रहता हूँ, जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुला तो याद आ जाता है कि प्रभु जी बोले हैं तो करना चाहिए। जैसे एक प्रकार से अनुशासन की वजह से मैं कर पाता हूँ प्रभु जी। अगर कोई मेरे ऊपर अनुशासन नहीं कर पाता। बहुत अच्छा है, मैंने विधि भक्ति आपने अपनाया, किसी के डर के मारे आप कर रहे हो, उसमें आपको स्वाभाविक होना है, उसमें आपके स्वतःस्फूर्त हो रहे हैं, है ना? तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? बताओ, आप डर के मारे कर रहे हो, जैसे रामानंद प्रभु ने बोला तो 2 घंटा कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छा लग रहा है, जपने में अच्छा लगता है, वो बताओ कितना अच्छा है, मैंने क्या अनुभव है आपके, वो बताओ, थोड़ा लोगों को थोड़ा उत्साह मिलेगा। अच्छा लगता है, 100% अच्छा लगता है, लेकिन वो जैसे उस समय आलस आता है थोड़ा सा, तो आपका अनुसरण आने लगता है कि प्रभु जी बोला है तो गैपिंग ना हो, तो ये भाव आ जाता है प्रभु जी। अगर आपका अनुभव ना होता, जैसे आपका थोड़ा डिसिप्लिन या आप इतना अपना एनर्जी लॉस करते हैं हमारे लिए, तो ये चीज का भाव नहीं होता हमारे अंदर, तो मैं नहीं कर पाता, ये कहने का मतलब प्रभु जी। बाकी उठ जाता हूँ तो पूरा अच्छे से हो जाता है और अच्छा अच्छे से हो जाता है। और इस बार वृंदावन में प्रभु जी मैं एक चीज और देखा, मुझे धाम में भगवान की लीलाओं को और ये सब थोड़ा सा अनुसरण करते हुए मुझे अश्रुपात हुआ जब करते समय ब्रह्म मुहूर्त। ये आपकी प्राप्ति है, बिल्कुल प्राप्ति है ना? आंखों में अश्रु होगी, कंठ गदगद होगा, शरीर हृदय भर उठेगी, है ना? ये वृंदावन वास है। आप कहीं भी जपो और जप के आपके मनों में भरपाई है, मनों में एक पूर्णता हो, है ना, एक आस्वादन हो, आप वृंदावन में स्थित हो, अब आपके लिए वृंदावन आपके लिए बहुत ही सुलभ होगी, सहज होगी, और जीवन में एक पूर्णता होगी। नाम जप में आपको सब प्राप्ति करा दे। यह हुईते सर्व सिद्धि वही भी तुम्हारा। ये आप खुद प्रयोग करिए। आपको थियोरिटिकल सीखा, आपने लाइन सीखे, सुने, अब अपने जीवन में प्रयोग करके उसको अपना लीजिए, ग्रहण कीजिए, है ना? आप गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त जनों में से है, अपार शक्ति है हम में। हम साधक के रास्ते में हमारे गुरुदेव, हमारे श्रील प्रभुपाद के मिशन, हमारे सब कुछ बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ खोटा था, जपने में आप गड़बड़ करता था। जब आप ठीक कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला, कोई आपको नहीं रोकने, कोई नहीं रोकने। दिनों दिन आस्वादन बढ़नी चाहिए, और कार्तिक के बाद हमारा साधन और अच्छे होनी चाहिए। कार्तिक में तो हमने शुरू किए, इसको पूर्णता तो अगले कार्तिक तो खींच के ले जाएंगे, है ना? तो बहुत अच्छा है प्रभु जी। और कोई बताइए, आपके नाम जप कैसे हुए, क्या आस्वादन किया आपने, किस तरह से आपको लगता है, आप आने वाले दिनों में आप क्या संकल्प उठाना चाहते हैं, बताइए। और कोई प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।
हाँ प्रभु जी, मेरी थोड़ी बीच में ही ऐसी हुई थी, लेकिन आपने जब बोला कि 3 बजे उठो और 4 बजे से माला शुरू करो, तो मैंने वो ही किया, तो मेरी माला 6 बजे तक पूरी हो गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप कैसे लगते हैं वो बताओ। अब 6 बजे पूरा करके आपको कैसा लगता है, अनुभव बताइए, प्रभु जी अब फीलिंग तो ऐसा बताइए। लगता है कि यही सब कर लेते तो हमारी माला और पीछे की जो हुई थी वो भी सही हो जाती। लेकिन अब अच्छा लगा कि प्रभु जी का कहने का असर इतना हुआ कि हम 3 बजे उठ के 4 बजे तक हमने अपनी माला कर। बहुत अच्छा लगा। आगे भी ये ऐसे ही चलता रहे अगले कार्तिक तक। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अगले कार्तिक तक जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं ये चलता रहेंगे। हर साधक को हमने माला जब बहुत अच्छी तरह से करेंगे ना, आपके जीवन करते रहेंगे। आप कहीं भी रहे, भौतिक संसार के किसी भी चपेट में आप पड़ जाए, है ना, आपके जीवन बिल्कुल पूर्णता में भरी रहेगी, बिल्कुल पूरी रहेंगे। आपको लगेंगे कि मैं जी रहा हूँ। जीने में भी एक आनंद है, रहने में भी एक आनंद है, अद्भुत आस्वादन है। अभी तो आपने जपना शुरू की, अभी तो थोड़ा प्राप्ति है। प्राप्ति तो तब होगी जब आपने पूरा स्तरों को अतिक्रम करके अपने प्रेमा भक्ति के स्तर प्राप्ति कर लेंगे। इसी जीवन में संभव है और इस जन्मों में संभव हो जाएंगे। और शरीर छोड़ने से पहले ही मैंने प्राप्ति कर लूंगा। नाम मेरा सब काम करके दे देंगे, है ना। बहुत सुंदर है माता जी, करिए प्लीज, है ना। और कोई कैसे जपे आप कार्तिक में, किस तरह अनुभव हुई? धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आपकी भी नाम जप की, जो आप नाम जप सुधारने की जो आपकी क्लास करते हैं प्रभु जी, इतनी प्रेरणा मिली है इससे। मैं पूरा कार्तिक 2:45 बजे उठी हूँ और 2:45 बजे उठ के सब अपना काम करके 16 माला भी करी, मंगला भी सुबह जल्दी कर ली 4:30 बजे ही टाइम से। और मैंने दामोदर अष्टकम भी पूरे 2 बार किया है, सुबह भी किया है, शाम को भी कर रही हूँ। इतना अच्छा अनुभव लग रहा है और इतना अंदर से ऐसा लग रहा है कोई अलग सी ऊर्जा बाहर आ रही है, मतलब अपने आप को महसूस हो रही है। और हर किसी को हर चीज को देखने का जो नजरिया है प्रभु जी, वो भी बदल गया है। एक मेरे अंदर एक बहुत बड़ा विकार था, मुझे बहुत क्रोध आता था, वो क्रोध भी धीरे धीरे अब कम होने लगा है। आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। बहुत ही मतलब अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही है प्रभु जी, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। कभी अकेले बैठती सोचती हूँ तो प्रभु जी रोना आता है। पर और अब बस यही संकल्प है मेरा कि मैं इसको जारी रखूं, बस इसे छूटे ना। मुझे तो आपकी क्लास से इतनी प्रेरणा मिली है कि मुझे ऐसा था मैं 2:45 बजे भी कैसे उठ पाती हूँ। अभी भी मम्मी को भी बताती हूँ अपनी, तो मेरी मम्मी कहती है तू इतनी जल्दी उठ जाती है, तेरी अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, तुझे तो रेस्ट की जरूरत है। तो भी मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि ये ना छूटे, सब कुछ छूट जाए, नाम जब ना छूटे, जल्दी उठना ना छूटे। 2 साल हो गए दीक्षित हुए प्रभु जी, लेकिन मैं कभी इतनी जल्दी नहीं उठी। लेकिन इस बार पता नहीं कार्तिक में क्या हुआ कि मैं 2:45 बजे उठ रही हूँ डेली। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत सुंदर है आपके अनुभव, बहुत ही अच्छा है। हम सब लोग जो लोग सुन रहे हैं, एक प्राप्ति है, एक साधक की प्राप्ति है। नाम जप में पूरे शक्ति, अथाह शक्ति है नाम जप। नाम गोलोक की है, एक गोलोक की प्रेम है ना। हम प्रेम की बात करते हैं, कृष्ण प्रेम की बात करते हैं। हमारी दीक्षा मंत्र प्रेमों की खान है। हमने उनको कड़ी के भाव में बेच डाले थे, उसको हमने प्रयोग ही नहीं कर रहे थे। रत्नों मेरे पास ही है, सब कुछ संपत्ति मेरे पास है। अरे भाई उसको प्रयोग तो करो, उसको प्रयोग करो, उसको समय दो, है ना। उसमें जीवन जीने के लिए व्यवस्थित करो, आपके जीवन लहलहा जाएगी। माता जी ने सही कहा, जब मैं आप जपता हूँ तो आंखों में अश्रु है, और मैं साच पाता हूँ जब मैं इसको पहले कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। समय बिल्कुल नहीं खराब करना। आप सब लोग से मेरा निवेदन है, हमारी कार्तिक तो अब शुरू है, हमारी जीवन तो अब शुरू ही है। हमने तो रोज कार्तिक के दिनों के उत्सव के दिनों की तरह जिएंगे, बिल्कुल जिएंगे। और हमारे लिए सारे व्रत, सारे तप, सारी सब कुछ हमारे नाम जप है। नाम जप में पूरे शक्ति निछावर करेंगे, समय देंगे ब्रह्म मुहूर्त में, खूब अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे, जी भर के हम सुनेंगे। करके तो देखिए, करके तो देखिए, करके तो देखिए, ये सब कुछ प्राप्ति करा दे, सब कुछ प्राप्ति। जो आपने अभिलाषा की वो प्राप्ति करा लेंगे, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। भक्ति के जो मुख से आपके से दूर रहे, भक्ति का आनंद के विषय वस्तु है, एक आनंद के रास्ता है,
आपके हृदय भर जाएगी, बिल्कुल भर जाएगी, बिल्कुल भर जाएगी। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतम अनंती हरिभो हरिदासी नरोत्तम।